आज होगा खात्मा बहन चोद। आज मतलब लिटरली तुम्हारी हर उस हरकत की ऐसी की तैसी हो जाएगी जो लिटरली तुम्हें सबके सामने भाई चूतिया साबित कर देती है। और मैं सही बता रहा हूं, मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे शातिर से शातिर लोगों को देखा है ये चूतियापे की हरकतें करते हुए। बट भाई मैं नहीं चाहता कि तुम इनमें से कोई भी चूतियापा करो। बेसिकली दीज आर कॉल्ड बेटा हैबिट्स। अरे अल्फा बीटा गामा थीटा तेरे भाई ने सबको पीटा। तो ब्रो इन सब चीजों को आपको दूर करना है, क्योंकि ये चीज आपको लाइकेबल की जगह डिसलाइकेबल बना देती है। भले कितना भी बड़ा व्हाइट बोर्ड हो, आप देखना उसमें एक छोटा सा दाग आ जाएगा ना सफेद रंग का, वो सबको दिखेगा। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं पूछूंगा भाई ये क्या है, ये तो टट्टी है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, सबको यही दिखेगा अरे भाई यहाँ पे एक धब्बा है, एक दाग है। ये छोटी छोटी जो गलतियां मैं आज आपकी सुधारने वाला हूं ना, ये लिटरली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब चूतियों को मिलके इंप्रेस करो। इनफैक्ट आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बट ये जो इतनी सी गलती है ना आपकी, ये आपकी किसी भी पॉइंट पर रिस्पेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकता है। और धीरे धीरे ये सर्कल होता है इतना बड़ा है, लोग इसको इतना बड़ा बना देते हैं। तो इन्हीं गलतियों के बारे में आज मैं बात करूंगा। और इसको फेंको पैर छोड़। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहली चीज जो तुम लोग बिल्कुल बंद कर दो, मतलब ब्रो सरासर चूतियापा और मेरी बेइज्जती है भाई, क्योंकि एक तो तुम लोग मेरे व्यूअर और ऊपर से ऐसी हरकत कर देते हो। वो क्या है? फालतू का अटेंशन देना ब्रो, दूसरों से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स ब्रो। आप हक देते हो, फालतू में अटेंशन देते रहते हो, और ये गलती मैंने भी की है। मुझे भी लगता था मैं लड़की को अगर बार बार आई लव यू बोलूंगा, बार बार उसको ये बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तो एक दिन वो मेरे से वापस प्यार करने लगेगी। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सीधा बात कर। है कि बस तुम अगर दिखा रहे हो अरे आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं, इस दुनिया में तुमको मुझसे ज्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता, ये चीज तुम्हारी रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है उस लड़की के सामने। तो ब्रो अननेसेसरी अटेंशन, अननेसेसरी वैल्यू और इमोशनली इन्वेस्ट लड़कियों में कम हो, ये चीज आपको लिटरली डिसलाइकेबल बना देता है। आपकी क्रश क्या, आपके खुद के दोस्त जब आपके अंदर का ये डेस्परेशन देखते हैं तो वो आपसे दूरी बना लेते हैं कि ये तो चूतिया है, इसको जाने दो। हाँ, तो इस चीज से बच के रहो। बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज पे। दूसरी चीज ये जो बीटा मेल्स होते हैं जो ये सबसे ज्यादा करते हैं, और मैं एक सही चीज बता रहा हूँ, मैंने भी ये सारी चीजें की हैं। तो मैं आज भी जब पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है सार्थक क्या चूतिया है बहन। मजाक नहीं कर रहे, काम की बात कर रहे हैं। सुनना सुनो, गांड न मराओ अपनी। लेकिन अब आप मेरी बात सुनो, ये दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ब्रो देखो ऐसी कई सारी सिचुएशंस आती है, हमारा एक दोस्त आ जाता है, हमें उसके बारे में कोई चीज नहीं अच्छी लगती है, या ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके बारे में हम उससे बात करना चाहते होते हैं, लेकिन हम उससे बात नहीं करते कि कहीं वो हमसे बुरा ना मान जाए, लेकिन यही हम हक देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप किसी को उसकी गलती या आपके बीच में क्या गड़बड़ है वो उसी समय अगर शेयर नहीं करोगे ना कि वो बुरा ना मान जाए, तो धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली जाती है, ये गोला बड़ा होता जाता है और एंड में लड़ाई हो जाती है। और एंड में चूतिया आप साबित हो जाते हो कि आपने सही टाइम पे अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह उस समय उन चीजों को इग्नोर किया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़की को पसंद करते हैं, अब आपने अपने दोस्त को नहीं बताया, लेकिन वो आपको बता देता है कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। दोनों एक ही लड़की को पसंद करने लगे और उस समय आपने उसे कुछ नहीं बोला, रे कोई बात नहीं, अपना ही दोस्त है। बट आखिर में स्टोरी के अगर वो दोनों मिल रहे होंगे, उस समय आपके अंदर का इंसान जाग जाएगा जो बोलेगा अरे भाई मैं भी उससे प्यार करता हूँ, ये सब, तब आप हक दोगे। तो रिलेशंस को बचाने के लिए सही टाइम पे हर चीज को बोलो। 2 मिनट के लिए तुम सामने वाले इंसान को बुरा लगवा सकते हो, लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो वो तुम्हारे लिए थैंकफुल रहेगा कि तुमने उसे सही टाइम पे वो चीज बोली, और यही चीज सुनने की भी काबिलियत अपने अंदर बनाओ। तीसरी सबसे बड़ी गलती है जो बीटा मेल्स करते हैं, या हमने भी अपने पास्ट में की होती है, मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, फिर भी कभी कभार हो जाती है तो मैं अपने आप को जोर का थप्पड़ मारता हूँ।
मैं बोला भोसड़ी के क्या कर दिया, इज बिचिंग अबाउट अदर्स। किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बुराई करना, भले ही वो दोस्त हो भले ही दुश्मन हो, कभी भी अपने के सामने कभी भी किसी और की बिचिंग मत करना। क्योंकि जब आप किसी के बारे में बिचिंग कर रहे होगे ना, एट द सेम मोमेंट हमेशा याद रखना, सामने वाला आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, प्रेमी हो, कुछ भी हो, बट अगर आप सामने वाले के सामने बिचिंग कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो वो चीज़ आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। मतलब लिटरली जो आपका खुद का दोस्त है, जिसके साथ आप मिलके तीसरे की बुराई कर रहे हो, वो समझने लगता है कि ये भी ऐसा ही है, आज ये मेरे सामने उसकी बुराई कर रहा है, कल ये उसके सामने मेरी बुराई करेगा। तो ब्रो इस चीज़ को समझो, स्टॉप बिचिंग अबाउट अदर्स। मतलब लिटरली मैं तो दूसरों के ऊपर ओपिनियन देता ही नहीं हूँ, नहीं तो अभी तक रोज चैनल ना बना लिया होता। और इसी का उल्टा भी काम करता है। कोई आपके सामने बिच कर रहा है ना, तो आप उसका देखने का नज़रिया चीज़ों का क्या है, उसकी सोच, उसका माइंड कितना ओपन है या कितना छोटा सोचता है, वो चीज़ आप उससे लिटरली जज कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। मतलब ये जो ना बीटा मेल्स की एक पहचान है, ये जो बीटा बिहेवियर होता है ना, ये इसकी एक पहचान है, एक ऐसी गड़बड़ है जो मैंने भी की है अपने। और वो क्या है, अपने आप की जो सेल्फ इस्टीम है, अपनी नज़र में जो खुद की इज्जत है, और दूसरों की नज़र में अपनी इज्जत बनाना मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अब हो सकता है कई सारे लोगों में इतनी मैच्योरिटी ना हो इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यू बीइंग माय व्यूअर, माय डियर फ्रेंड, यू बीइंग माय ब्रदर, मैं चाहता हूँ आपको ये चीज़ ज़रूर पता हो कि अगर कोई भी इंसान अपनी प्रेस्टीज बना रहा है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, फॉर एग्जाम्पल वॉच, चेन, ए ब्रो मेरे ऊपर क्यों देख रहे हो यार, मैं तो तुम लोगों का भाई हूँ ना। और इस चेन पे मत जाना ब्रो, मैं ऐसे ही आज मेरा मन किया, अभी मैं हनी सिंह के गाने देख रहा था। तो ब्रो कोई अगर उसका आईफोन है, उसके पास बड़ी मर्सिडीज़ है, तो अगर कोई इन सब चीज़ों का सहारा ले रहा है इज्जत बनाने के लिए, तो समझ जाना उस इंसान की खुद की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, अगर उसने मेहनत करके लिया हो तो शायद एक पल के लिए, बट मैं तो यही बोलूँगा जो दूसरी चीज़ों के थ्रू अपनी इज्जत करवा रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कोई स्किल नहीं है, या उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों की वजह से नहीं, उसको उसकी वजह से इज्जत करेंगे। तो ब्रो अगर आप भी ऐसी चीज़ें की कोशिश करते हो कि मेरे पास अगर आईफोन आ गया तो इज्जत आ जाएगी, ये सब चूतियापा, तो ब्रो नो, इट इज़ यू, योर कैरेक्टर, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू मेक देम फील, how you compliment them is what matters when it comes to getting respect from the person who's right in front of you. बढ़ते अपने इंग्लिश खत्म हो गई मेरी। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ब्रो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अक्सर, तो भाई ये जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, ये बीटा अल्फा सिग्मा सब कर बैठते हैं, वो ये है कि सामने पहले वो अपने मन में बना लेते हैं कि सामने वाले तो मुझे पहले से ही डिसलाइक करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी मेंटालिटी उस हिसाब से बन जाती है, आपके एक्शंस उस हिसाब से हो जाते हैं, आपके अंदर फालतू की चौड़ आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ये जो चीज़ है ना ब्रो, जब आप सामने वाले के ऐसे वाइब्स होती है ना, वो जब आप ऐसी क्रिएट कर देते हो डिसलाइकिंग की, हेट्रेड की, तो वो सामने वाले तक भी पहुंच जाती है। और ये चीज़ शुरू होती है आपके मन से कि ये तो मुझे पसंद नहीं करता, मैं इससे क्यों बात करूं, यही चीज़ वो भी सोच लेता है। तो आप लिटरली नर्वस सिचुएशंस में अपनी एंग्जाइटी की वजह से आप कमज़ोर हो, उसको छुपाने के लिए आप ताकत की एक्टिंग करते हो। बवंडर ले आऊंगा, बवंडर जो चुचिंदर, सारा भाई चुचिंदर। Till some certain point which is nice, but if you want to build something, अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है, तो ये चीज़ आपको इतना बड़ा पुश बैक देगा कि आप इसी कारण बर्बाद हो सकते हैं। तो ब्रो थोड़ा सा अपने आपको एक्टिव रखो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। मेरा पूरा चैनल ही इसी चीज़ के ऊपर है, नए नए लोगों से अलग अलग तरह से बात करना सीखो, अरे मज़ा आ जाएगी ब्रो लिटरली। तो एकदम चुप होके नर्वसली मत बैठे रहो, नर्वसनेस तुम्हारी दिखने लगेगी, तुम चूतिए साबित हो जाओगे। नर्वसनेस से हुआ शुरू में ही चौक आई, भीड़ से आवाज कुत्ते कुछ तो हाँ, अगर लिटरली कोई तुम्हारे सामने फालतू की चौड़ मचा रहा है, तब तो ब्रो देखो भी मत उनकी तरफ, मतलब लिटरली मत देखो। और इसी में मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये गलती ना
पता नहीं क्यों हो जाती है, सबसे हो जाती है। खूबसूरत लड़की आ जाती है, सब घूम घूम के देखने लगते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो बहुत सुंदर, खैर सुंदर तो हर लड़की होती है, हर एक इंसान होता है बेसिकली, लड़का और लड़की, बट कई सारे लोगों को ना अपने आप को पता होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे देखते हैं। ठीक है, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ इसकी। और एक्चुअली लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों को पता होता है कि उन्हें हर एंगल से अलग अलग लड़के देख रहे हैं। अब मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर एक क्वालिटी बिल्ड करो कि आप लिटरली पलट के छोड़ो, आप देखो ही मत, या आप इस तरह से देखो कि एक्चुअली पता ही ना चले। फ्रैंकली बता रहा हूँ, और मैं सही बता रहा हूँ, आप किसी भी सुंदर से सुंदर लड़की को पटा सकते हो अगर देखो वो, उसको तो पता है सब देख रहे हैं और वो देख भी लेती है सबको देखते हुए, लेकिन जब वो एक्चुअली देखती है कि ये भूसड़ी वाला मुझे क्यों नहीं देख रहा है ना, उसको लगता है ये अपने आप को क्या समझता है, वही पू कल्चर, ये ऐसा कौन सा लड़का है जिसने मुझको पलट के नहीं देखा, ये चीज़ एक्चुअली काम करती है ब्रो। सो स्टॉप स्टेयरिंग एट गर्ल्स। मतलब ठीक है, देखना है तो कभी और देख लो, चुपचाप कोई एंगल ढूंढ लो, सही समय पे देख लो, बट जब वो तुम्हें देख ले उस समय तो बिल्कुल भी मत देखना। इट मेक्स यू 100 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या, तुम तो बिल्कुल चौड़ा बना देगी वो चीज़। बट ब्रो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। मुझे पता है कि इस पॉइंट को 100 में से एक बंदा देखेगा, खैर 100 व्यूज तो आते भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये आप सेल्फ रोस्ट कर रहे हो। जो गलती सब कर बैठते हैं, मैंने भी की है, आज भी करता हूँ और काम भी कर रहा हूँ इसके ऊपर और सुधार के छोड़ूंगा, वो ये है कि हम लोग एक्चुअली कभी कभार बिना कुछ किए सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, जो चीज़ नहीं हो पाती है। मतलब हम लोग जो लेजीनेस रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है, जो काम करने का मन होता है, मेरा तो आज भी मन नहीं था वीडियो बनाने का ब्रो। मतलब मैं तो सोच रहा था आज ब्रेक, रोज़ ही ब्रेक लेने का मन होता है मेरा तो, मतलब लेकिन फिर एंड में क्या होता है, 1 महीने बाद जब हम पीछे पलट के देखते हैं कि यार 1 महीने बाद हमने सोचा था कि हम ये कर लेंगे, उतना कमा लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, बट हम लोग देखते हैं उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय तो हमने आराम कर लिया, जिसकी वजह से हमारा खुद के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। आप समझे इस बात को। हम लोग फ्यूचर में जब एक्चुअली पहुंचते हैं थोड़े टाइम बाद, तब हम लोग सोचते हैं कि यार हमने तो सोचा था उस समय हम लोग ये कर लेंगे, बट हम लोग उसको नहीं कर पाए क्योंकि हमने इस तरफ, इस रास्ते में एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारा भरोसा खुद के ऊपर से उठ जाता है। तो ब्रो, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, आई वॉन्ट यू टू टेस्ट योर लिमिट्स। अपने आप को लिटरली छोड़ दो, बस घुस जाओ ब्रो एक फील्ड पकड़ के। और मैं सही बता रहा हूँ, ये अल्फा बीटा सिग्मा ये सब होगा, बट ब्रो अगर आपकी जेब में भरा कैश है तो ब्रो आपकी पूरी ऐश है। तो ब्रो मतलब सच बता रहा हूँ मैं तो पूरा, बस मैं यही बोलूँगा कि वर्क, तो अगर तुम वर्क करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगा ब्रो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा ब्रो। चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका स्वागत है मेरी इस फैमिली में। बट मेरे दोस्त, अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने आज तक नोटिफिकेशन वाली बेल को नहीं दबाया, तो मैं आज आपके लिए एक नया गिफ्ट लेके आया हूँ। ये जानते हैं आप क्या है? भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। तो ब्रो नोटिफिकेशन वाली बेल दबा दीजिए। आज मेरे पापा ने मुझे घर का काम दिया था, इसीलिए मैंने ये खरीदी है, बट इसके मुझे और भी कैसे काम चलाने हैं मुझे आता है। तो ब्रो मजाक कर रहा हूँ, मैं नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा दीजिए, और इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा और आप देख सकेंगे, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, थोड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।